नमस्ते। शुभ शाम। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। आ रही है। चलिए, अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं लगातार। हम वेट करते हैं। वेलकम वंदना जी, कुमुद जी। हमारे पास नए लोग हैं। तमसा तमसा नाम से हैं। और लता लखानी जी। लता लखानी जी, आप कहाँ से हैं? अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? लता लखानी जी, हेलो। मोनिका जी कहाँ से हैं? कुछ नए लोग हैं, हम चाहेंगे मैम उनसे मिलना। पंजाब से। मोनिका। मोनिका है मैम। मोनिका कहाँ से हैं आप जी? मैम पंजाब से। पंजाब से। वेलकम है आपका। और थैंक यू मैम, थैंक लता जी भी बताएं कि कहाँ से हैं वो। यू। मैं सूरत से हूँ। सूरत से। वेलकम करती हूँ आपका। हेमा हाँ। उपाध्याय। हेमा उपाध्याय हेलो। जी, आप? हाँ जी। हेमा उपाध्याय जी, आप कहाँ से हैं? हाँ, ये यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। हाय मैम। हाँ, हेमा उपाध्याय जी कहाँ से हैं? हेमा जी आप? बॉम्बे से, बॉम्बे से। ओके मुंबई ओके। से। वेलकम वेलकम। आप लोगों ने सबने फेसबुक से ज्वाइन किया है? हाँ। ओके। चलिए, तो हम शुरू करते हैं और अधिक लोगों का वेट नहीं करते। आते रहेंगे लोग, है ना? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगता है जब चेहरे को देखते हैं ना। जैसे भी हेमा जी को देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वंदना जी दिख रही हैं, तो कैमरे क्यों बंद है? हमारी खूबसूरत सूरत को भी तो दिखाएं लोगों को। चलिए, कोई बात नहीं। आज के इस एंजल वेबिनार में मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। एंजल के बारे में आप लोगों को कितना मालूम है, ये यदि आप बता सके तो। कितने लोग हैं जिन्होंने एंजल के बारे में कभी नहीं सुना? आपने नहीं सुना? ओके। और मैं एक मिनट इसको गैलरी व्यू में ही रखती हूँ तो सब दिखेंगे। लता जी ने नहीं सुना है। और हेमा जी, आपने एंजल के बारे में सुना हुआ है? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं सुना है। और ये तमशा, मैं सही नाम पढ़ रही हूँ आपका? यस मैम। आप यस मैम, यस मैम। आप कहाँ से हैं? सूरत से। सूरत से। आपने एंजल के बारे में सुना है? नहीं, इतना नहीं सुना है, थोड़ा बहुत सुना है। थोड़ा बहुत सुना है। मोनिका जी, आपने सुना है? बाकी लोगों के बारे में मैं कुछ कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं उनसे नहीं क्वेश्चन करूंगी। तो आज हम एंजल के बारे में बात करेंगे, एक नया टॉपिक। जिसने बिल्कुल नहीं सुना उनके लिए पूरी तरह से नया टॉपिक। लेकिन आपने फरिश्ते का नाम जरूर सुना होगा। अक्सर हमारे मुस्लिम भाई बंधु लोग फरिश्ते को याद करते हैं मौके मौके पे। और हमारे मुंह से कभी कभी निकलता है देवदूत। वो देवदूत बन के आया, उसने हमारी मदद की। कहते हैं ना समय समय पे ऐसा। तो एंजल वही है। हिंदू लोग उसको देवदूत कहते हैं। हमारे मुस्लिम भाई बंधु उसको फरिश्ते कहते हैं। हमारे यूरोपियन कंट्रीज में उसको देवदूत, एंजल्स कहते हैं। नाम कुछ भी हो, है क्या चीज? ये है एनर्जी। हर चीज में एनर्जी होती है। आप जानते हैं, आपके हाथ में एनर्जी है, आपके सिर में एनर्जी है, आपके बालों में एनर्जी है, आपके पेन में एनर्जी है, आपकी कुर्सी में एनर्जी है, आपके पलंग में एनर्जी, आपके किचन में एनर्जी है, आपके बेडरूम में एनर्जी है, आपके पानी में एनर्जी है, आपके हवा में एनर्जी। एनर्जी कहाँ नहीं है? एनर्जी सब जगह है। और थोड़ा बहुत साइंस सब ने पढ़ा हुआ है और सब जानते हैं, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना उसको नष्ट किया जा सकता है। ना उसको पैदा किया जा सकता है, ना उसको नष्ट किया। लेकिन एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, वो कौन सी ऊर्जा है? पानी को हम लोगों ने विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, और वो विद्युत हमारे घर में बह रही है।
तो वो पानी की जो ऊर्जा थी, जो तेज फ्लो था, वो अब हमारे घरों में लाइट जला रहा है। ऐसे ही सारी एनर्जी को हम अगर सही जगह पे लगा देते हैं तो सारा एटमॉस्फियर पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और इसी एनर्जी को हमने बुरे कामों में लगा दिया तो निगेटिव हो सकता है। आप जानते हैं बारिश होती है, अच्छी लगती है, भीगना सबको अच्छा लगता है। गर्मी के बाद जो बारिश आता है और जो मिट्टी से खुशबू उड़ती है, वो कितनी मजा देती है, कितना आनंद देती है। तो बारिश अच्छी लगती है, पानी भरता है, हमारे नदी नाले भरे हुए हमको देखने में अच्छे लगते हैं। लेकिन वही पानी जब बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, जब बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, तो किसको अच्छा लगता है? नहीं लगता अच्छा, क्योंकि वो निगेटिव होना चला। तो कोई भी निगेटिव चीज हमें लाइफ में अच्छी नहीं लगती और हर पॉजिटिव चीज अच्छी लगती है। उसके बावजूद इस दुनिया में दोनों चीजें बराबरी से चल रही है। निगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ निगेटिव, दोनों है। तो हमारे साथ कुछ अच्छा होता रहता है तो कुछ बुरा भी होता रहता है। हमें कभी पल में अच्छा लगता है, पल में अच्छा नहीं लगता। कभी किसी को बहुत दिनों तक अच्छा लगता है और कभी थोड़ी देर के लिए अच्छा नहीं लगता। तो हर किसी के साथ अलग 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 चीजें होती है। तो ये अच्छा लगना और अच्छा नहीं लगना है क्या? ये एनर्जी है, ये हमारे शरीर की ऊर्जा है। जब ये डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमको अच्छा नहीं लगता। फिर हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं ना, वो भी अच्छे नहीं होते। क्या करना है जी के, अरे बहुत हो गया, जाओ तुम घूमने जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, अरे खाना आ गई थाली तो खा लेते हैं, ठूस लेते हैं। ये सब भाव आने लगते हैं, माने मन से नहीं करते हम कुछ। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी हमारे शरीर में कम होती, डाउन हो जाती है। और जैसे ही हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। कुछ तो करते हैं, चलो कुछ तो करते हैं, यहाँ घूम के आते, वहां घूम के आते, ये कर लेते, वो कर लेते। तो ये एनर्जी का खेल है। अब आप सोचेंगे मैं एनर्जी के बारे में बताने लग गई। तो एंजल जो है वो भी एक एनर्जी है। जैसे आपके घर में पानी एक एनर्जी है, बिजली एक एनर्जी है, वैसे एंजल भी एक एनर्जी है, जो यदि आपके पास है तो आपकी एनर्जी को बढ़ा के रखती है, क्योंकि वो आपके साथ में। वो यदि आपके साथ में नहीं है, इसका मतलब ये सबकी एनर्जी डाउन हो जाती है। उसके मैं बताऊंगी बहुत सारी चीजें। तो हमारी एनर्जी अच्छी हो जाती है, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमें हर काम को करने में मजा आने लगता है। ऐसी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमको लगता है भोजन से एनर्जी मिलती है। हमको लगता है जब हम एक्सरसाइज करते तो एनर्जी मिलती है। हमको लगता है जब हम घूमने जाते तब हमको एनर्जी मिलती है। हमको लगता है जब हम पंच तत्वों के पास जाते तब एनर्जी मिलती है। ये सब सही है, गलत कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद हम एक सुपर पावर को मान के चलते हैं, जो इस पूरे संसार को चला रहा है। वहां से एनर्जी आती है। उस एनर्जी को हम कितना ले पाते हैं और कितना नहीं ले पाते, ये हमारी क्षमताओं पे डिपेंड करता है, ये हमारी इच्छाओं पे डिपेंड करता है। तो एक सुपर पावर जिसको हम कुछ भी नाम देते, गॉड देते हैं, अल्लाह देते हैं, ईश्वर देते हैं, भगवान देते हैं, कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई और कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम नहीं देता, बस एक शक्ति ही मान के चलता है। तो ऐसे में उसको हम लोग कहते हैं वो नास्तिक है। नास्तिक आस्तिक कुछ नहीं है, उस शक्ति पे विश्वास सबका है। सबको मालूम है कि हम ब्लड नहीं बना सकते, हम जीवन पैदा नहीं कर सकते, गर्भ में जो जीव आता है उसको हम पैदा नहीं कर सकते। तो उस शक्ति को सब मानते हैं। और जब आफत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम उस शक्ति को याद भी करते हैं। तो वो शक्ति से, हे ईश्वर मेरी मदद कर, मैं परेशान हूं, क्या तुझे अच्छा लग रहा है? ये कह के हम उसको पुकारते हैं। कभी कहते हैं ईश्वर, ईश्वर कुछ नहीं होता, वो मेरा कहना ही नहीं मानता, वो मुझे परेशान करता है, वो मेरी परीक्षा ही परीक्षा ले रहा है, ईश्वर भेदभाव करता है। हम उसको कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा है। उस पावर को तो हम मानते हैं। अब जब हमने एक साथ, अरबों की संख्या में है इस विश्व पे, एक साथ एक ईश्वर को बुलाएंगे अपने अपने काम के लिए, वो बेचारा किसके किसके पास दौड़ के आएगा? माना कि वो सुपर पावर है, लेकिन वो किसके किसके पास आएगा? तो उसने क्या किया, अपनी एक टीम बना लिया है। वो भेज देता है, जाओ तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम। उसकी टीम बहुत बड़ी है, कि हजारों करोड़ों हाथ है। वो जैसे ही हाथ भेजता है हमारे पास वो फैसिलिटीज आ जाती है, हमारे पास उसकी दुआएं आने लगती है, हमारे कर्मों में सुधार होने लगता है। तो वो टीम कौन है, उसकी टीम में कौन है? मैं बहुत साधारण उदाहरण से हर समय ये वाली बात बताती हूँ कि हमारे देश में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हर किसी के पास कैसे पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता।
तो उसने क्या किया, अपने नीचे टीम बनाई, उसके टीम के नीचे टीम, उसके टीम के नीचे टीम, उसके टीम के नीचे टीम, और आखिरी में हमारे पास पार्षद नाम की एक छोटी सी टीम आ जाती है जो हमारे काम को देखती है। तो ऐसे ही ईश्वर ने भी टीम बना के रखी है। उस टीम का नाम एंजिल है, उसके उस टीम की इकाई का नाम एंजिल है। नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में रखा है। तो नाम पे मत जाओ, बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, एंजिल बोले तो हम क्रिश्चियन बन गए। हम क्रिश्चियन नहीं बने, हम तो केवल एनर्जी से जोड़ रहे हैं। हमने उस एनर्जी का नाम दिया, क्या फर्क पड़ता है, उसका नाम रागिनी है, उसका नाम मोनिका है, उसका नाम अभिलाषा, काम क्या कर रहा है वो फर्क पड़ता है। तो ये एंजिल भगवान के दूत है, इसीलिए हम उसको देवदूत कहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जगह जगह पे देवदूतों का वर्णन आया है। हम भी बात बात में कहते हैं कि वो देवदूत बन के आया, मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ बदल गई। अगर वो उस समय नहीं आया होता तो पता नहीं मैं आज क्या होता। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में देवदूत आते हैं जो ईश्वर के ही भेजे हुए होते हैं। ईश्वर उनको भेजता है, उनको काम अलॉट करता है कि आप जाओ, और उनकी ये मदद करके। अब हर व्यक्ति के पास में दो गार्जियन एंजल होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। जब आप पैदा होते हैं, इस संसार में आते हैं, इवन माँ के गर्भ में भी आते हैं, तो भगवान ने आपको दो एंजल दिए, आपके दाएं साइड, आपके बाएं साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। ये दो गार्जियन, अब इनका नाम है गार्जियन एंजल। इसको समझिए, जैसे आपके माता पिता होते हैं वैसे ही गार्जियन एंजल होते हैं। क्योंकि बाई बर्थ आपके साथ में है, आपकी पूरी हिस्ट्री इनको मालूम है कि आपको क्या पसंद है, आपको किस चीज से नुकसान होता है, आपको क्या चीज अच्छी लगती है, आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको कहाँ नहीं जाना चाहिए, सब कुछ मालूम है इसको। तो इस गार्जियन, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया गार्जियन एंजल। आगे मैं काम बताती हूँ अभी। इसके अलावा 15 एंजल्स और होती हैं जो इनकी बॉस होती है। जैसे मिनिस्ट्री में हायरार्की होती है ना, प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर, फिर उसके नीचे फिर प्रदेश के मिनिस्टर, फिर उसके नीचे, ऐसे इनकी भी हायरार्की होती है। तो गार्जियन एंजल तो सबके पास में, वो गार्जियन मेरे मेरे ही रहेंगे, किसी और के नहीं रहेंगे। आपके जो गार्जियन एंजल है वो आपके ही रहेंगे और किसी के नहीं रहेंगे। लेकिन आर्च एंजल जो है वो सबके होते हैं, उनके पास बड़े बड़े काम है। वो हमारे गार्जियन एंजल का काम भी सुपरवाइज करते हैं, देखते रहते हैं कि ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मेरी बातें समझ में आ रही है? आ रही है ना? कठिन तो नहीं हो रहा है? सुनाई नहीं आ रहा? किसको मेरी आवाज नहीं आ रही है? यहाँ सबको आवाज आ रही है, इसका मतलब आप अपने माइक को चेक कीजिए। तो गार्जियन एंजल और आर्च एंजल दो प्रकार के एंजल माने गए हैं। गार्जियन एंजल कौन होते हैं, आर्च एंजल कौन होते हैं? गार्जियन एंजल वो होते हैं जो हमारे पर्सनल के लिए होते हैं, हमारे लाभ के लिए होते हैं। इनकी हाइट थोड़ी कम होती है। जब लेकिन जो एंजल्स होते हैं उनको भगवान के निर्देश हैं, और वो भगवान के निर्देश को मानते हैं, टालते नहीं। हम एक बार डिनाई कर देते हैं किसी किसी के निर्देश को, लेकिन वो नहीं करते। क्या निर्देश है उनको? उनको निर्देश है कि जब तक व्यक्ति आपको नहीं बुलाएगा, विनोद जी एक बार आप कट करके पुनः ज्वाइन कीजिए, आवाज आने लगेगी। एक बार कट कर लीजिए और फिर से जोड़िए, आवाज आएगी। उनको क्या निर्देश है कि जब आपको कोई बुलाएगा तभी आप इनका काम करना। अब बेचारे गार्जियन एंजल कई बार ना 60-70 की उम्र होने तक इसी चिंता में रहते, इसने व्यक्ति ने तो मुझे कभी बुलाया ही नहीं, मैं इसके लिए तैयार बैठा हूँ, इसकी मदद करने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन ये तो मुझे बुलाता ही नहीं। अब बुलाए कैसे, पता ही नहीं है। जैसे आज अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं सुना। तो जब सुना ही नहीं तो आपने बुलाया ही नहीं होगा उनको। पर एक बार जब बुलाना शुरू करेंगे ना, चमत्कार देखिएगा लाइफ में। हालांकि मिरेकल जैसे कुछ होता नहीं है, सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का और यूनिवर्स का खेल होता है। तो वो हमारी मदद करने को तैयार बैठे हैं, बिल्कुल अपना सामान लेके बैठे कि चलो बुलाओ और मैं आता हूँ। लेकिन हम है कि हम बुलाते नहीं उनको। तो कैसे बुलाएं? एक प्रश्न उठता है ना कि कैसे बुलाएं इनको। अभी सिखाऊंगी।
बहुत सिंपल है, इतनी सॉफ्ट एनर्जी है, इतनी सॉफ्ट एनर्जी और किसी में भी नहीं है, इतनी प्यारे हैं। आपने परी नाम सुनते ही साथ एक कितना खूबसूरत चित्र दिमाग में आता है, परियां। हम अपने बच्चों को कई बार परी नाम रख देते हैं, माने वो सॉफ्ट एनर्जी सोचते हैं। आकाश में कभी आकृतियां देखते सोचते परी दिख रही है, तितलियां दिखती हैं, हम लोग कितने खुश होते हैं। तो ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट एनर्जी है ना, वो एनर्जी इनकी होती है। अब यदि आपने इनको बुलाया, बेचारी दौड़ के आती, तो कैसे बुलाएंगे? कुछ नहीं, आपका दिल साफ होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए। आपके शब्दों में उतना पावर नहीं जितना आपके इंटेंशन में पावर। क्या करना है? प्लीज मेरी गार्जियन एंजल, आओ, मेरे साथ रहो, मुझे मदद करो। मेरा फलाना काम नहीं हो रहा है, प्लीज करवा दो। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, प्लीज मेरी हेल्थ को ठीक कर दो। मेरी फलानी चीज गुम गई है, ढूंढ दो। आप मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मुझे खुशियां दो, मेरी खुशियों को बढ़ाओ। इतनी छोटी से लेके बड़ी बात आप इनको बोल सकते हो। और बोल के देखिए, जिस दिन आप इनके साथ अच्छे से कनेक्ट हो गए, गार्जियन इनके साथ कनेक्ट होना भी कठिन नहीं है। आप 3 दिन 2 दिन में अनुभव करने लगोगे। आप दिल से जब इनको बुलाओगे, आपको फील होगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा कंधे को किसी ने आपको ऐसा टच किया, इधर से टच किया। कई बार इस कान से आवाज सुनाई देगी, कई बार इस कान से आवाज सुनाई देगी, कई बार आंखों से कुछ दिखने लगेगा, सामने कोई आकृति दिखेगी कि अरे ये तो एंजल है, अरे ये तो बड़ी सुंदर लग रही है। कई बार अचानक से तितलियां आ जाएंगी आपके सामने। कई बार आपके पास रिपीटेटिव नंबर दिखना शुरू हो जाएंगे। मोबाइल खोला, 11:11 हुआ है, 12:12 हुआ है, 3:30 हुए हैं, 3:33 हुए हैं। आप सफर पे निकल गए, आपके सामने कोई कार जा रही है, कोई ऑटो जा रहा है, कार का भी वो नंबर वही, ऑटो का भी नंबर वही। किसी दुकान में गए, सामान खरीदा, बिल आया, बिल में भी वही अंक आ गया। आपने खाना खाया रेस्टोरेंट में, उसका बिल आया, उसमें भी वही नंबर आ गया। आप सोच में पड़ गए, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किसी के साथ हो रहा है? अभिलाषा जी के साथ हो रहा है। और बाकी लोग तो बता ही नहीं सकते क्योंकि कैमरे बंद है। मैं नजर नहीं लगाऊंगी किसी को भी, आप कैमरे खोलिए, बल्कि यहां से पॉजिटिव एनर्जी ही भेजूंगी। कैमरे खोलने के फायदे मिलेंगे। आपको बता दूं, ईश्वर ने मुझे हीलिंग के लिए चुना है। हीलिंग आप जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाले को हीलर कहा जाता है। मैं खुश नसीब हूं कि मुझे ईश्वर ने इस काम के लिए चुना है। तो इसलिए यदि आपके पास तक मेरी नजरें जा रही है, आपके पास तक मेरे हाथ से एनर्जी जा रही, तो ये मान के चलिए आप चार्ज ही होंगे। इसलिए कैमरे बंद रखने का कोई तुक नहीं है। और सबको भगवान ने इतनी खूबसूरत खूबसूरत चेहरा दिया है, उसको क्या छुपाना, है ना? तो कैमरा ऑन रख सकते हैं आप लोग निसंकोच होकर। इस तरीके से हमने एंजल अभी को तो बुला आप ही खूबसूरत लग रही हैं, हम तो ऐसे ही बैठे हैं घर में, इसलिए बहुत शोर हो रहा है बाहर इसलिए। माइक बंद रख लीजिए तो बस आप दिखते रहेंगे मुझे मुझे असल में एक्चुअल में क्या होता है ना, हम लोग टीचर रहे हैं। मैं परिचय भी दे दूं, मैंने अपना परिचय नहीं दिया है। बहुत सारे क्योंकि आज नए लोग दिख रहे हैं। मैं लगभग 40 साल मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी हैं, एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, है ना? तो पढ़ाने का शौक भी है और पढ़ाने में मजा भी बहुत आता है, और कैसा पढ़ाना चाहिए थोड़ा थोड़ा आता भी है। और पढ़ाते समय जब हम चेहरे देख के पढ़ाते हैं ना, तो हम समझ जाते हैं कि किसके समझ में आ रहा है, किसको मजा आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि चेहरे दिखाइए। और आप भी, आप तो मुझे देख पा रहे, मैं आपको नहीं देख पा रही, तो दीवार को देखकर पढ़ाना क्या आसान होता है? नहीं। तो कैमरे खोल सकते हैं, है ना? इसके साथ ही मैं बताऊं कि मैं राइटर भी हूँ। मेरी 5 पुस्तकें पब्लिश हो चुकी हैं। और मैं वह एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, वास्तु की सलाह देती हूँ, वास्तु की ट्रेनिंग भी देती हूँ। और अभी एक, जैसा कि मैंने बताया, हीलिंग करती हूँ और एंजल के कोर्सेज भी पढ़ाती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। उम्मीद करती हूँ कि इस परिचय में और वृद्धि होती रहे। सब आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो संभव भी है। इस तरीके से ये मेरा छोटा सा परिचय था।
तो एंजल नाखुश है। पता नहीं आप लोगों में से कितने की नाखुश होगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद वो खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज के बाद आप उनको बुलाएंगे और बुला के अनुभव करेंगे कि वो आई, आपका काम हुआ। वो आएंगी जरूर, आपका काम करेंगी जरूर। ये अलग बात है कि आप नहीं पहचान पाएंगे, आप कहेंगे ये तो होने ही वाला होगा, हो गया, डाउट आ गया, फिर नहीं काम। तो हमारा दो माइंड होते हैं, एक लॉजिकल एक इलॉजिकल। तो अभी लॉजिकल माइंड को बंद कर दीजिए, हम विज्ञान पढ़ने नहीं बैठे। हमारी जितनी आध्यात्मिक की चीजें होती है, आध्यात्मिक हमारी जो यात्रा होती है, वो तर्क से नहीं चलती। हमारे धर्म ग्रंथ में हम तर्क लगाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा जो राइट ब्रेन है उसको एक्टिव करना है और लेफ्ट ब्रेन को थोड़ी देर के लिए शांत करना। ठीक है, अब राइट ब्रेन एक्टिव करना है तो लेफ्ट हैंड की उंगलियों, हाथ उठाइए, लेफ्ट हैंड उठाइए सब लोग। चलिए हम अपने राइट ब्रेन को एक्टिव करते हैं। हमको मालूम है हमारा ब्रेन ऐसा काम करता है, इधर के हाथ से इधर का ब्रेन, इधर के हाथ से इधर का ब्रेन। तो लेफ्ट हैंड उठाया और राइट ब्रेन को एक्टिव करना है। ये उंगलियों को दबाइए, दबाइए कस के, दबाते जाइए, एक एक उंगली को दबाइए, दबाइए। केवल लेफ्ट हैंड को दबाना है अभी, और सोचते रहना है कि मेरा राइट ब्रेन एक्टिव हो रहा है। ऐसा आप घर में कभी भी कर सकते हैं, खाली बैठे करते रहिए। एक तो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यहाँ हमारे माइनर चक्रास होते हैं, ये एक्टिव हो जाएंगे, साथ में आपका राइट ब्रेन एक्टिव होगा। एक और चीज मैं यहाँ पर कराती हूँ, एक और एक्टिविटी, गिफ्ट लीजिए। हमारे पास दो माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। वैसे अनकॉन्शियस भी होता है, लेकिन हमें भी दो माइंड पे बात करना है, चेतन और अवचेतन। ये जब दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, तब हमारे मेमोरी में सब चीजें अच्छे से याद होने लगती हैं। तब तक वो चेतन से अवचेतन में जाता नहीं। अब आप सोचो, परीक्षा आती है, तो परीक्षा के समय में जब हम पढ़ते हैं तो हमको जल्दी याद हो जाता है, और साल भर जब पढ़ते तो वही चीज हमको जल्दी याद नहीं होती। मोनिका, ऐसा होता है? आप सहमत है मेरी बात से? जी मैम। होता है ना ऐसा कि परीक्षा के समय वही चीज पढ़ो, जल्दी जल्दी याद हो जाती है, और पहले पढ़े तो वो याद नहीं होती। क्यों ऐसा होता भाई? मैम क्योंकि प्रेशर होता है माइंड में ना। प्रेशर होता है। वो प्रेशर कौन किसको देता है? वो प्रेशर हमारा चेतन मस्तिष्क अवचेतन मस्तिष्क को देता है। वो जो प्रेशर होता है ना, वो कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस, याद हो जा, कल पेपर में लिखना, याद हो जा, नहीं तो क्या लिखेगा। ये प्रेशर हमारे कॉन्शियस माइंड ने सब कॉन्शियस माइंड को दिया, तब सब कॉन्शियस माइंड ने याद कर लिया। क्योंकि उसको याद हो गया, अब दूसरा प्रश्न फिर आ रहा है, तो कॉन्शियस तो कहता पहला तो नहीं भूल जाऊंगा, पहला तो नहीं भूल जाऊंगा। लेकिन सब कॉन्शियस को मालूम है कि मैंने पकड़ के रख लिया है, मैं आने दे दूसरे को भी। अब दूसरे को भी डाला, उसने फिर से पकड़ के रख लिया। ये भूल जाता है, चेतन मस्तिष्क भूल जाता है, अवचेतन नहीं भूलता। तो जिस दिन चेतन और अवचेतन का अच्छा मेल मिलाप हो जाए, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। परीक्षा के दिनों में ये हो जाता है। पर क्यों परीक्षा के दिन में? जिंदगी क्या एक परीक्षा देने से चल जाती है? हम तो हर दिन परीक्षा देते हैं लाइफ में, और हर परीक्षा से नहीं डरते, लिखने वाली परीक्षा से बहुत डरते हैं। तो एक एक्टिविटी करें जिससे हमेशा के लिए हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा रहे। चाहेंगे आप लोग? कितने लोग? सबके हाथ खड़े होंगे तो ही कराऊंगी। चलो, चलो, है ना? अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐसे जोड़ेंगे और प्रेशर डालो, अच्छे से प्रेशर डालो। जोड़ लिया? अब इसको राइट लेफ्ट या अंदर बाहर, पूरे ताकत के साथ प्रेशर पड़ना ही है। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, कम से कम एक बार में 21 बार करना है। अभी हम 21 बार नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा टाइम इसमें निकल जाएगा। तो इससे हमारा कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ने लगता है। एक और टाइम होता है, अब आप थोड़ा सोचेंगे मैं एनजीओ से भटक के कॉन्शियस सब कॉन्शियस बढ़ा रही हूँ, लेकिन सारा खेल एनर्जी का, मैं एनर्जी के बारे में बता रही हूँ, है ना? एक और टाइम होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड
अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके, मैंने सबकॉन्शियस को नाइट ड्यूटी करने को देता है। कहता अब तुम संभालो, मैं सोता हूँ। वो टाइम कौन सा होता है? कोई बताएगा वो टाइम कौन सा होता है? रात का, जब आप नींद। सोने जाते हैं। तब कॉन्शियस माइंड बोलता है अब मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ, बहुत काम कर लिया मैंने दिन भर में भैया, अब मैं सोता हूँ। है ना? मजा आ रहा है आप लोगों को? सुनने में मजा आ रहा है? लेक्चर तो नहीं लग रहा? तो अब जब सोने जा रहे हो आप, पर किसी को तो नींद ही नहीं आ रही, मोबाइल पे चल रहे हो आप, मोबाइल भी रख दिया फिर भी नींद नहीं आ रही, तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस नहीं जुड़ रहा है। तो मोबाइल को पटको बाहर, 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले मोबाइल को अलग रख दो। और वो स्थिति जब आपकी गर्दन ऐसे होती है, आप पढ़ने भी बैठे तो ऐसी होती है, नींद आई तो ऐसी होती है, उस समय कोई आपसे बात करता था आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, एक झटके में आपको नींद आती, तो वो जो झटका आता है, वो झटका इसको कनेक्ट कर, वो झटका कॉन्शियस सबकॉन्शियस को कनेक्ट। और उस समय जो आप बात बोलते हैं ना, वो बात इसके पास चली जाती है, और वो बात ये रात भर सोचता रहता है, रात भर सोचता रहता है, और दिन को कर डालता है। मैंने बहुत गहरी बात बोली, समझ में आई? तो उस समय क्या बोलना है? उस समय जो बोलोगे वो दूसरे दिन की पैदाइश रहेगी, वो दूसरे दिन की आपकी पैदावार रहेगी। अब आपने रात को सोते समय जब कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को हैंड ओवर कर रहा है अपना चार्ज, और आपने क्या बोला? कल का दिन कैसा जाएगा, कल मुझे बहुत सारे काम है, कल वो फलाना व्यक्ति आने वाला था, वो आएगा कि नहीं आएगा, वो बहुत बदमाश है, वो वादा करता निभाता नहीं। आपने ऐसे सोच के सो गए। ये इसने दिन भर यही रात भर जो 6 घंटे 5 घंटे की नींद जो ले रहे, रात भर चला, वो आदमी आएगा कि नहीं आएगा, वो आदमी आएगा कि नहीं आएगा, वो शायद नहीं आएगा, वो मेरा काम नहीं होगा, दूसरे दिन आपका काम नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो क्या पावरफुल हुआ? रात को सोते समय सोचने वाली चीजें पावरफुल। अब इसको मैं एंजल से कनेक्ट कर देती हूँ, नहीं तो मैं एंजल छोड़ दूंगी, दूसरी चीज पढ़ाने लग जाऊं। अब उस समय आपने किसी एंजल को याद कर लिया। एंजल, आज के काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पूरे टाइम मदद की, लेकिन एंजल, मेरा कल का दिन भी बहुत अच्छा जाना चाहिए। मेरे कल फलाने फलाने अपॉइंटमेंट है, कल मुझे फलाने जगह इंटरव्यू देने जाना है, कल मेरा ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, आप करवा देना। मुझे पूरा विश्वास है कि कल आप मेरी मदद कर रहे हो, और सो जाओ। आखिरी डायलॉग क्या था आपके दिमाग में चलने वाला? आपने एंजल को काम बता दिया और धन्यवाद भी कर दिया, और सो जाओ। और फिर बताना मुझे कि काम नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन तो 100% होगा। बहुत लोगों के अनुभव है यहाँ पर, अगर किया होगा सच्चाई से तो एंजल का पावरफुल उपयोग समझ में आया? कब एंजल का उपयोग करना है सबसे ज्यादा? रात को सोते समय थैंक यू बोल के काम सौंप देना है, रात को सो जाना है। वो काम दिन भर आपके पास एक काम है, एक बोलो, पांच है पांच बोलो, 10 है 10 बोलो, लेकिन उस पीरियड में बोलना है और फिर सो जाना। अब एंजल को बुलाना का, मैं भी केवल अपने गार्जियन एंजल की बात कर रही हूँ, अभी मैंने वो वाले एंजल की बात तो की नहीं है। दूसरा, गार्जियन एंजल को हमको सवेरे बुलाना है, रोज सवेरे उठ के, जैसे भगवान को याद करते हैं ना वैसे। जैसे मेरे मुंह से तो अब पलंग पे लेटे लेटे निकल जाता है, क्योंकि अब आदत हो गई 2 ढाई साल से लगातार उस काम को करते करते। आर्च एंजल दिन भर साथ में रहना है, प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम, मेरे साथ अगले 24 घंटे में आपको रहना है, क्योंकि अगले 24 घंटे के बाद फिर सवेरा होगा और फिर मैं बोल दूंगी। ठीक है? तो गार्जियन एंजल को आपने सवेरे बुलाया, रात को सोते समय बुलाया। और गार्जियन गार्जियन एंजल तो बैठी है, आपकी माता पिता है, वो आपका भला चाहती है, उसके अंदर कोई द्वेष कुछ नहीं है, वो किसी धर्म की नहीं है, कोई मजहब नहीं है उसका, वो कोई महिला या पुरुष भी नहीं है, वो केवल एनर्जी है। लेकिन कुछ एंजल्स फेमिनाइन का काम करती है, कुछ एंजल मस्कुलाइन का काम करती है, कुछ फीमेल के समान काम करती है, कुछ मेल के समान काम, इसलिए हम उसको महिला पुरुष में बांट नहीं सकते। अब इसको कैसे समझेंगे कि
महिला वाला काम क्या और पुरुष वाला काम क्या। अब आपके घर में आपकी माँ भी है, आपके पिताजी भी है। माँ की एनर्जी कैसी होती है? सॉफ्ट। डांटेगी फिर पुचकार लेगी और फिर बाद में रो लेगी, मैंने आज अपने बच्चे को डांट दिया। हर माँ अफसोस करती है डांटने के बाद, कभी जता भी देती और कभी नहीं भी जताती। कहीं तो लगाती चार पांच और फिर लपेट के उसको बोलती है, अरे बेटा मैंने सॉरी, मैंने मार दिया, मैंने गलत किया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये माँ होती है, ये माँ की एनर्जी होती है। पिताजी को गुस्सा आया, डांट देंगे लेकिन वो पलट के नहीं बोलेंगे, बहुत शाम को रात को बोलेंगे, या अपनी पत्नी से बोलेंगे, उसको मना लेना, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था आज। और पिता से बच्चे थोड़े से दूर रहते हैं। हल्के, हालांकि आजकल पिताओं की एनर्जी माता की एनर्जी जैसे होने लगी है। आप लोग फील कर रहे होंगे, जो पुराने लोग हैं फील कर रहे होंगे कि आजकल की पिता माता जैसे होने लगे हैं। पर घर में दोनों एनर्जी का होना जरूरी है। अनुशासन पिता की एनर्जी से, माता की एनर्जी से देखभाल और प्यार बढ़ता है। ऐसे ही हमारी जो दो एंजिल है ना, वो ऐसे ही, एक एंजिल आपको प्यार देगी, एक एंजिल आपको अनुशासन में रखेगी। और जीवन के लिए दोनों जरूरी है या नहीं है? दोनों जरूरी है ना। तो इस तरीके से हमारे पास गार्जियन एंजिल है। इस गार्जियन एंजिल को और कब बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, क्या करते हैं, ये सीखने का विषय है। छोटे से वेबिनार में इसको हम समेट नहीं सकते। ठीक। दूसरे होते हैं हमारे आर्च एंजिल। ये इनसे बड़े होते हैं, इनकी हाइट इनसे थोड़ी बड़ी होती है और संख्या में कितनी होती? 15। और खूब मजेदार मजेदार काम है। आज मैं आपको लास्ट में एक छोटा सा खूब सुंदर सा मेडिटेशन कराने जा रही हूँ। कितने लोग सुंदर दिखना चाहते हैं? तुम पहले नंबर पे सुंदर दिखना चाहती भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, दिखना भी चाहिए। हेमा भी दिखना चाह रही है, क्या बात है। रीता, साधना, तमसा, इन लोगों को नहीं सुंदर दिखना है। और जेंट्स को भी सुंदर दिखना चाहिए। चलिए, कुछ तो फायदा हुआ मेरे बोलने का, एक कैमरा ऑन हुआ। विनोद जी को सुंदर नहीं दिखना है, अभय प्रधान जी को सुंदर नहीं दिखना है। क्यों भाई? सुंदर दिखने का अधिकार तो सबको मिलना चाहिए। केवल ऐश्वर्या राय थोड़ी लिखा के लाई कि मैं ही सुंदर दिखूंगी, या दीपिका पादुकोण को ही थोड़ी सुंदर दिखना है। हम क्या काम है उनसे? कोई कम नहीं। तो आज मैं मेडिटेशन कराऊंगी, सुंदर कैसे दिखेंगे। मजा आएगा ना? कुछ एक्साइटमेंट हुआ मेडिटेशन का नाम सुन के? हुआ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आर्च एंजल की और उनके काम की। ये शब्द क्यों निकल के आया? क्योंकि एंजल के ऐसे ऐसे काम है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप इतने हैरान परेशान हो रहे हैं। आपने एंजल का हजारों हजारों, अभी मेरे पास ही हजारों एक्सपीरियंस है इस चीज की। दूसरे के एक्सपीरियंस से तो हम सीखते ही हैं, पर मेरे पास भी हजारों एक्सपीरियंस है। आपकी चीज गुम गई है, नहीं मिल रही है। आज सवेरे ही मेरी मेडिटेशन, मॉर्निंग मेडिटेशन की क्लासेस चलती हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। आज मेरा लैपटॉप थोड़ा सा परेशान कर रहा था। कितने लोगों ने ध्यान दिया कि मैं एंजिल को बुला रही थी? बताएं सवेरे की क्लास वाले लोग, कितनों का ध्यान गया कि मैं बार बार एंजिल को बुला रही थी? किसी का नहीं गया। मंजू जी का गया। मैंने बार बार आर्च एंजिल माइकल को बुलाया, आइए, व्यवधान मत उत्पन्न करिए, व्यवधान को शॉर्ट आउट करिए। और थोड़ी देर बाद आवाज ठीक हुई। तो ये जी बहुत इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात से भी काम तो बड़े बिगड़ जाते हैं, है ना। जब आपका लैपटॉप काम नहीं करे, जब आपका मोबाइल काम नहीं करे, जब आपको रास्ता नहीं दिखे, जब आप ट्रैफिक में फंस जाएं ऑफिस जाने के लिए, और अंगूठा लगाने के नहीं मिलेगा, बॉस की डांट खानी पड़ेगी या घर रिटर्न होना पड़ेगा और छुट्टी लग जाएगी, आती है ना सिचुएशन। ट्रैफिक में फंस गए जिसमें आपका बस ही नहीं है, बुलाइए एंजिल को। और ये मत सोचिए कि क्या एंजिल ट्रैफिक हटा देगी। वो तो रास्ते निकाल देती, कैसे निकालेगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप ऑफिस में टाइम पे पहुंच जाओगे। एक उदाहरण से समझाती इस चीज को। एक्स व्यक्ति ने को ऑफिस में मीटिंग थी, 10:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, विदेशी लोगों के साथ मीटिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। घर से निकल भी गए 9:30 बजे,
इतना ट्रैफिक मिला, फंस गए। अब पूरे टाइम मन में डर लग रहा है, हे भगवान, हे भगवान, अब तो आज गई, आज तो मेरी नौकरी जाने वाली, पता नहीं मेरा क्या होगा, कुछ तो कर दो। और संयोग से वो व्यक्ति एंजल से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनको एकदम याद आ रही, एंजल को बुलाना चाहिए। और उन्होंने एंजल से कहा, एंजल क्या करूं, कुछ तो करो ताकि मेरे को मीटिंग मिल जाए, मैं मीटिंग में समय पे उपस्थित हो जाऊं, कुछ तो कर दो। कोई चांसेस नहीं थे, हर जगह ट्रैफिक मिल रहा था। उतने में एक एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस को सबने जगह दी, इन्होंने एम्बुलेंस के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी, पीछे पीछे निकल गए। और ठीक 10:28 पे ऑफिस में पहुंच गए। ये एक्सपीरियंस सच्चा एक्सपीरियंस है। मैं बाहर बजाते वक्त बिल्कुल आर्चएंजल माइकल को बुला, बिल्कुल। बिल्कुल तो इस प्रोटेक्ट तरीके से, करने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्सपीरियंस है एंजिल के, इतने अच्छे एक्सपीरियंस है। और सबसे ज्यादा मैंने 4 प्रकार की हीलिंग सीखी है। मैंने प्राणिक हीलिंग सीखी है, मैंने क्रिस्टल हीलिंग सीखी है, एंजेलिक हीलिंग सीखी है, रेकी हीलिंग सीखी है। रेकी के ग्रैंड मास्टर हूँ। लेकिन जितनी फास्ट और जितनी इजी एंजिल की हीलिंग है, उतनी कोई नहीं। पर एक ही शर्त है, आपका पूरा विश्वास होना चाहिए, आप सरेंडर हो जाओ। जब आप कहोगे ना, एंजिल मैं नहीं जानती, अब आप जानो ये मेरा काम है, आप जानो मेरा काम होना चाहिए। जैसे माँ से कहते हैं ना अपन लोग, बड़ी बहन से कहते हैं, मेरे को चाहिए माने चाहिए, मैं नहीं जानती। आप इनसे भी ऐसे जिद करके बोल सकते हो और ये आपका काम करके देती है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपका घर ऐसे एरिया में है कि चोरी होने की संभावना, बहुत चोरियां हो रही है, आप जा रहे हो, आपका सारा ध्यान घर में है, चोरी तो नहीं हो जाएगी? कैसे करेंगे? आपने 10 लोगों को बता के भी रखा हुआ है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने घर को लॉक लगाया, और लॉक लगाने के बाद एंजिल को बुला दिया। एक एंजिल होती है माइकल। ये नाम जरूर यूरोपियन है, लेकिन ये हमारे धर्म के नाम से भी जुड़ते हैं। शिव जी और हनुमान जी यही काम करते हैं। हमने कह दिया, एंजिल प्लीज मेरे घर की देखभाल अब आपके हाथ में है, मैं फलानी तारीख तक लौट के आने वाली, तब तक आप मेरे घर की देखभाल करेंगे, आपकी जिम्मेदारी मेरे घर को प्रोटेक्शन देना। निकल जाइए निश्चिंत होकर, कुछ नहीं होगा आपके घर को। ये सब एक्सपीरियंस है, मैं कोई गप नहीं मार रही हूँ। ऐसा नहीं कि क्लास को खूब सुंदर बनाने के लिए कुछ भी बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं। अब घर तो प्रोटेक्ट हो गया। आजकल तो ट्रेन में भी चोरियां हो जाती, सूटकेस चली जाती है, आपकी पर्स मार ली जाती है, कुछ भी होता है। फिर आप क्या करेंगे? अपने पर्स को, अपने सामान को एक जगह जमा कर लीजिए, और आर्च एंजल माइकल को बुला के बोलिए, आर्च एंजल माइकल ये मेरा सामान है, इस सामान को प्रोटेक्ट कर दीजिए। ये सामान मेरे गंतव्य स्थल तक जहां जा रहे उसका नाम ले लीजिए, पूरी तरह से सुरक्षित जाना चाहिए। फिर निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि वो अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो जिम्मेदारी किसकी बन गई? आर्च एंजल माइकल की बन। आर्च एंजल माइकल आपके सामान जब तक घर नहीं पहुंचेगा तब तक उस सामान की देखभाल करेंगे। आपका सामान कुछ नहीं होगा, विश्वास करिए, 100%। पर हम सबको अभी मालूम ही नहीं है। अभी शायद 0.5% लोगों को एंजल के बारे में नहीं मालूम। थोड़ा सा विदेशों में ज्यादा मालूम है, हमारे देश में तो अभी बहुत कम है। हम लोग यही काम कर रहे हैं कि इन अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचा पाए। मैं वेबिनार, फ्री के वेबिनार लेती इसीलिए हूँ, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और इस चीज को समझे और फैलाएं कि हमारे पास इतने अच्छे हथियार हैं, हमने उसको जंग लगने के लिए रख दिया है, हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे। उसके बाद ये तो आपका घर सुरक्षित हो गया, आपका सामान सुरक्षित, अब आपको भी तो सुरक्षित पहुंचना है जहां जा रहे हैं वहां। सुरक्षित पहुंचने का मतलब चोरी, गहनों की चोरी और पर्स की चोरी ही नहीं होती। आप ट्रेन से उतरते उतरते गिर गए, चोट आ गई, फ्रैक्चर हो गया ना नुकसान। तो इस तरीके की भी सुरक्षा चाहिए, तो आर्च एंजल माइकल को प्रोटेक्शन मांगिए। घर से बाहर निकलते साथ रोज कहिए, आर्च एंजल माइकल मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे प्रोटेक्ट कर दीजिए। इतना सिंपल है, बस बोलना, वो प्रोटेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो एंजल है, जिसके पास ये डिपार्टमेंट है, प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट है, ये इस एंजल का हेड का नाम है आर्च एंजल माइकल। ठीक।
तो ऐसे बहुत सारे एंजिल है, 15 एंजिल है। इन 15 एंजिल के अलग अलग काम है। मैं इसको लेके एक छोटा सा कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ है, कई बैचेस इसके निपट चुके हैं, और आगामी मैं आपको दिखाती हूँ, एक पोस्टर शेयर करती हूँ आपके साथ। ये 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एक बेसिक एंजिल कोर्स का, दो कोर्स होते हैं इसमें, एक बेसिक एंजिल होता है, एक एडवांस एंजिल होता है। पहले बेसिक करने के बाद एडवांस में एडमिशन मिलता है। तो बेसिक एंजिल कोर्स 4 दिन का है, 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, बहुत जल्दी है। और रोज समय जो रहेगा 9 बजे से रात को लेके 10:30 बजे तक का टाइम होता है इसका। फ्री खाना खा पी के आराम से बैठ के एंजिल की एनर्जी में रहिए, सीखिए इसको, और अपने लाइफ में इसका फायदा उठा सकते हैं। इसकी एनर्जी एक्सचेंज बहुत नॉमिनल है। इतनी एनर्जी में आप ऑटो भी करते तो जाके आप आते होंगे बड़े मुश्किल से, या पिज्जा खरीदते होंगे तो एक बार में पिज्जा खाया और सवेरे साफ। पर यदि आपने कोई ज्ञान लिया तो जिंदगी में हर छोटे छोटे क्षणों में ये आपको मदद करेगा, आपके काम आएगा कि कहाँ किस एंजल को बुलाना है, कैसे बुलाना है, और कैसे थैंक यू करते रहना है। लाइफ इजी हो जाती है। मैंने महसूस की, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने इसकी ट्रेनिंग ले चुके हैं मुझसे, और मुझसे नहीं किसी से भी किसी ने सीखा, लोगों के एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। तो ये जिसको करना है वो इस कोर्स को कर सकता है, और 21 अप्रैल तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 999 इसकी छोटी सी फीस है। मेरा नंबर आप सबके पास में है, सबके पास है मेरा नंबर। सबके पास मेरा नंबर है ना? तो आप लोग चाहे तो पूछताछ भी कर सकते हैं। इसी एंजल के कोर्स में आप सीखेंगे क्या, ये भी बता देती हूँ आपको। ये इस कोर्स में जो सीखने को मिलेगा 4 दिन में, आपको एंजल कौन होती है इसकी डिटेल अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया। कितने तरह की होती है, गार्जियन एंजल क्या होती है, क्या करती है, एंजल को कैसे बुलाते हैं, इनसे कैसे जुड़ते हैं, एंजल हमारी किस किस क्षेत्र में मदद करती है, और एंजल कब मदद नहीं करती। कभी कभी एंजल बिल्कुल मदद नहीं करती, तो कौन से क्षेत्र होते हैं जहां वो बिल्कुल मदद नहीं करती, क्यों नहीं करती। एंजल नंबर क्या होते हैं, जो भी मैंने बताया कि आपको एंजल नंबर दिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है। एक एक दिखा तो उसका क्या मतलब है, चार चार दिखा तो उसका क्या मतलब है, उस समय हमको दिखते साथ करना क्या है, ये सब सीखने मिलेगा। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको सीखने मिली, ओरा क्या होता है। ओरा आप जानते हैं, आभा मंडल। साधु संतों के फोटो के चारों ओर आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। हम सबके चारों ओर भी वैसे ही ओरा होता है, लेकिन हमारा ओरा डल है। हमारे ओरा को हमने पावरफुल नहीं बनाया। साधु संतों का ओरा बहुत पावरफुल होता है, तभी तो हम उनके ओर खींचे चले आते हैं। अभी आप बताओ, अमिताभ बच्चन आ जाए तो कितने लोग मिलना चाहेंगे? सब उनकी एनर्जी में जाना चाहेंगे, क्योंकि इतने पावरफुल व्यक्ति, उनको इतने लोग चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर आ जाए सब मिलना चाहेंगे, मोदी आ जाए सब मिलना चाहेंगे, क्योंकि उनका ओरा इतना अच्छा हो गया है। हमारे चारों तरफ लेयर होती है, उसको हम ओरा कहते हैं। तो ये ओरा होता क्या है, और हमारा ओरा कितना बड़ा है, और हमारे ओरा में क्या क्या है, और इस ओरा से ही हमारे शरीर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। तो कैसे बीमारियां प्रवेश करने से रोक सकते हैं इस आभा मंडल को पावरफुल बना के, ये आपको सीखने को मिलेगा। कैसे हम अपने आभा मंडल को क्लीन और चार्ज करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी जल्दी नजर लगती, बाहर से जाके आए नमक मिर्ची उतारना शुरू कर देते हैं, जमाई आ जाती है, बुखार आने लगता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, जिसको हम नजर 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 कहते हैं। एक्चुअल में नजर होती है आभा मंडल में निगेटिविटी का प्रवेश कर। तो उसको कैसे रोके, साथ में आपको सीखने मिलेगा चक्र क्या होते हैं, चक्र को हील कैसे करते हैं। और 4 दिन के कोर्स में आपको एटलीस्ट 2 प्रकार के मेडिटेशन का लाभ मिलेगा। तो ये कोर्स है, इसमें इस कोर्स की मैंने आपको डिटेल बता दी है। यदि आपको लगता है कि ये हमारे लाभदायी है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई किसी के दिमाग में कोई डाउट है, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। नए लोग, अभय प्रधान जी आप कहाँ से हैं? अभय प्रधान जी मुझे सुन पा रहे हैं?
मैं सभी नए लोगों से एक बार बात करना चाहूंगी, फिर हम आते हैं। आप अपना कैमरा नहीं खोल सकते तो माइक अनम्यूट कर लीजिए और बता सकते हैं। नहीं, मेरे आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? नहीं, आपका कैमरा ऑन नहीं है। तो कैसे ऑन है? आप मुझे दिख नहीं रहे हैं। ओके, ठीक। नहीं, यही फालतू की गैस करो। वहां स्टॉप वीडियो लिखा होगा ना, उसको आप चालू कर दीजिए। हटा दिया। अब आ गया? हाँ हाँ, आ गए। आप कहाँ से हैं भाई जी? नहीं, है फालतू के लिए भोपाल। अच्छा, भोपाल से, ओके। यहाँ पर है अनुराधा। अनुराधा जी, आप कहाँ से हैं? मैम मैं लुधियाना पंजाब से। लुधियाना पंजाब से, ओके। ये सैमसंग में आपका मुझे पिक्चर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका नाम नहीं आ रहा है। आप बताएंगे? सैमसंग SM M04SF, आपका नाम बताएंगे? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। शायद नहीं कर पा रहे हैं। संदीप, संदीप जी भी हैं। संदीप जी, आप कहाँ से हैं? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही या कोई प्रॉब्लम आ रहा है। संदीप झिंझिन, क्या है? आधा ही नाम आ रहा है, झिंझा। चलिए, कोई बात नहीं। ऋचा कौशल जी, आप कहाँ से हैं? नहीं, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा अम्बाला से। से। हरियाणा से जी। और लता बत्रा जी? हरे कृष्णा, मैं चंडीगढ़ से। ओके, अच्छा। वेलकम है आप सबका, नए लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसा लगा आपको या जानकारी कुछ इंटरेस्टिंग? चलिए, तो फिर हम अब एक मेडिटेशन करते हैं। मैं एंजल का नाम बताती हूँ। आर्च एंजल जोफेल, दोहरा लीजिए मन में नाम। आर्च एंजल जोफेल, ये हमारे खूबसूरती के लिए होती है। मैंने कहा ना कि खूब मजेदार मजेदार काम करती है एंजल्स। आपकी खूबसूरती बढ़ाती है, आपकी स्किन को सुंदर करती है। केवल स्किन को सुंदर नहीं करती, आपके अंदर की निगेटिविटी को बाहर करती है। क्योंकि बाहरी सुंदरता तो क्षणिक होती है। कभी भी जब आपको कोई खूबसूरत व्यक्ति दिख जाता है तो आप बहुत इम्प्रेस होते हैं कि वाह कितना बढ़िया व्यक्ति है। लेकिन यदि किसी ने धीरे से आके बताया, मालूम ये बहुत गड़बड़ है, ये 420 है, तो उसकी सुंदरता तत्काल आपके दिमाग से गायब हो जाती है। लेकिन उसी व्यक्ति के लिए यदि किसी ने कहा, मालूम ये दिखने में ही सुंदर नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े महान काम कर रहा है, तो आपके आंखों में उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो ये जो आर्च एंजल जोफेल है ना, ये आपके अंदर की निगेटिविटी को फेंक देती है, निकाल देती है, और ऊपर से भी सुंदर बनाती है, बिना क्रीम पाउडर के। क्रीम पाउडर के तो हम लोग हो ही जाते हैं सुंदर, और क्रीम पाउडर लगाने के बाद एक टेंशन रहता है, जब पसीना आया तो यहाँ से पसीने के बाद, यहाँ से पसीने के बाद पता नहीं कैसे दिखने वाले। ये डर भी खत्म, क्रीम पाउडर का खर्चा भी खत्म। मेरी सुंदरता का तो राज यही है। अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों को सुंदर लग रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सुंदर मानती हूँ। अब मैं बहुत हैप्पी हूँ, है ना? तो सब लोग अपने आप को सुंदर मानो भाई, भगवान की मैम आप कृपा है। हो, मैम आप हो वाकई बहुत सुंदर हो। किसने बोला? किसने बोला?
मैंने बोला अनुराधा। अनुराधा, थैंक यू अनुराधा, एक दो जन और बोल दो, मैं और खुश हो जाऊंगी। नहीं, आप बहुत है सुंदर ना? हो। थैंक यू। मैडम, हाँ, आपकी सुंदर है। खूबसूरती और बढ़ गई है जब से आप इस फील्ड में आई हैं। तब से मैं तो खैर हम्म। आपको बहुत वर्षों से जानती हूँ। तो लेकिन ये मतलब मैंने देखा है कि जो आप कह रही हैं कि वास्तव में आपकी खूबसूरती में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और हुई दिल हुई से है। तो आप सुंदर थी ही बाहर से और बढ़ गई है। आर्चएंजल जोफेल का कमाल है। अच्छा। मेरी क्लास में आइए, एंजल सीखिए, बहुत मजेदार मजेदार फंडे दूंगी। फंडे कह रही हूँ, फंडे शब्द बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन टिप्स दूंगी कि किस तरीके से हम ये सब चीजें करते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ, मेरी ये कोशिश है, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना भी है कि ईश्वर मुझे हमेशा ऐसा बना के रखे कि मैं जो बोलूँ ना, मैं जो पहले अनुभव कर चुकी हूँ वही बोलूँ। कुछ अनुभव, मैं सारे अनुभव अपने जीवन में अपने आप से नहीं ले सकती, कुछ तो मुझे दूसरों के लेना पड़ेगा। लेकिन मैं वास्तु में भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं पहले घर में करके देखूं। पर वास्तु में भी हर चीज करके नहीं देख सकती ना, हर समस्या मेरे घर में होगी जरूरी नहीं है। तो कुछ अनुभव हमें दूसरे से लेना पड़ता है और कुछ अनुभव का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो ये मेरे अनुभव का हिस्सा है कि मैं पहले अपने ऊपर फील करती हूँ। जब मैंने 2 4 5 नहीं बल्कि साल 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 भर हो गया होगा, आर्ट्स एंड जोफिल को रोज बुलाती हूँ, आईने के सामने खड़े होके रोज महसूस करती हूँ कि आर्च एंजल जोफिल मेरा मेकअप कर रही है। जब नहाने जाती तो आर्च एंजल जोफिल को याद करती, सोचती आर्च एंजल जोफिल मुझे नहला रही है। अब सोचो, जिसको आर्च एंजल जोफिल नहलाएगी, जिसको क्रीम पाउडर करेगी, जिसकी कंघी करेगी, वो खूबसूरत नहीं होगा क्या? और फिर सोचती भी हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ। अब मुझे वो पहले कैसे झिझक होती थी, मैं कैसे अपने आप को सुंदर बोलूं, भाई क्यों नहीं बोलूं? भगवान ने मुझे बनाया है। अगर मैं अपनी सुंदरता का अपमान करती हूँ तो मैं भगवान का अपमान करती हूँ। ये सब बातें मुझे नहीं मालूम थी। कभी अपने कलर को लेके दुखी हुई, कभी अपने नाक नक्श को लेके दुखी हुई, कभी अपने बालों को लेके दुखी हुई। लेकिन आज मैं अपने नाक नक्श, बालों, स्किन सबको लेके खुश हूँ। जिस दिन मुझे फील हुआ कि ये तो भगवान की देन है, इसको मैं बुरा बोल के मैं भगवान को बुरा बोलूंगी। आप समझ रहे हैं ना? हमारे इंटेंशन भी हमें अच्छा या बुरा बनाएंगे। तो हमें अच्छे इंटेंशन रखना। तो आर्च एंजल जोफेल को आज हम यहाँ इनवाइट करते हैं। एक प्यारा सा पत्र मैंने पहले ही भेज दिया सवेरे उनको कि आप आ जाना, हमारे क्लास में आज आपकी जरूरत है। आज हम एंजल का मेडिटेशन करने वाले हैं, आपका मेडिटेशन करने वाले हैं। खूब दिल से करना और फील करना कि आप सुंदर लग रहे हो। तो चले यात्रा पे। डन। पानी रेडी रखा हो और प्यास यदि लगी हो तो पी लीजिए। मेरे क्लास में जो रेगुलर आता है उसको पानी लेके हमेशा बैठना ही है। मैं सबको कनेक्ट कर रही हूँ। आर्चएंजल जोफिल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप यहाँ आइए। और हम सब यहाँ जो 19 लोग बैठे हैं, 19 लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आए और हमारी स्किन को, हमारे बालों को खूबसूरती प्रदान करें, शाइन प्रदान करें, और अंदर में जितनी भी निगेटिविटी है उसको प्लीज बाहर करें। थैंक यू आर्चएंजल जोफिल, आपने हमारा कहना कहना माना। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे पास हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ में हैं और हमारे इस मेडिटेशन में आप हमें मदद कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब लोग पीठ सीधी करके बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कंधे एकदम सीधे तने हुए। चश्मे निकाल दीजिए। बाल खुले हो तो बांध लीजिए। खुले बालों में मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, खुले बालों में मंदिर नहीं जाना चाहिए। हाथ रिसीविंग पोजीशन में, इसको रिसीविंग पोजीशन कहते हैं। ये आप अपने घुटनों पे टिका दीजिए। यदि आप जमीन पे बैठे हैं तो सुखासन में बैठे तो कोई चिंता नहीं। पर यदि आप कुर्सी टेबल पे बैठे हैं, कुर्सी और पलंग पे बैठे हैं
तो अपने पैरों को जमीन से टच कीजिए, क्रॉस मत कीजिए, ताकि सारी एनर्जी आपके शरीर में आती रहे। और महसूस कीजिए कि बहुत सुंदर सी एनर्जी अभी आपके पास आने वाली है, एकदम सॉफ्ट, बहुत प्यारी सी एनर्जी अभी आपके पास आने वाली है। आंखें बंद। अनुराधा जी, हाथ नीचे घुटने के पास में, ऐसे घुटनों पे रख दीजिए, ऐसे करके घुटनों पे सीधे टिका दीजिए। साइलेंस में बैठिए थोड़ी देर। गहरी लंबी सांस लीजिए, एक बहुत लंबी गहरी सांस। धीरे से सांस को छोड़ दीजिए, एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए, ध्यान दीजिए, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। सांसों पर पूरा ध्यान। कंफर्टेबल रहें, रिलैक्स रहें, शरीर में तनाव ना रहे। सीधे बैठना है लेकिन तनाव में नहीं बैठना है, खूब रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, किसी पुरानी बात को याद नहीं करना है, भविष्य की चिंता नहीं करनी। अभी 1 घंटे बाद क्या होने वाला है नहीं सोचना है। अब मैं जो जो बोलते जाऊंगी मुझे फॉलो कीजिएगा। अपना सारा ध्यान क्राउन चक्र पे ले जाइए। क्राउन चक्र जो सिर के सबसे ऊपर है, पूरा ध्यान क्राउन चक्र पे। फील कीजिए एक डिवाइन पॉजिटिव लाइट आपके क्राउन चक्र में प्रवेश करे। एक सुंदर सी लाइट आपके चक्र में, क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। ये डिवाइन लाइट क्राउन चक्र से होते हुए आपके बॉडी में भरने लगी है। इस डिवाइन वाइट लाइट को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए देखिए। आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। पूरे शरीर को हल्का महसूस कीजिए। देखिए कहीं बॉडी में कोई भारीपन तो नहीं है, पैर में, पीठ में, हाथ में, कहीं पर भी यदि कोई भारीपन है तो उसको लेट गो कीजिए, जाने दीजिए, उस पे से ध्यान हटा लीजिए। पूरा ध्यान अपने शरीर के एक एक बॉडी पार्ट पर दीजिए।
इमेजिन कीजिए कि क्राउन चक्रा से एक येलो कलर की डिवाइन लाइट अंदर प्रवेश कर रही है। आपके क्राउन चक्रा से येलो कलर की डिवाइन लाइट प्रवेश कर रही है। आपके सिर के ऊपर एक स्फीयर सा बना हुआ है, एक बादल सा बना हुआ है जो पीले रंग का है। उस पीले रंग की में से आर्च एंजल जोफेल दिखाई दे रही है। विजुलाइज कीजिए, आपके सिर के ऊपर एक स्फीयर है, एक गोलाकार बादल है जिसमें से आर्च एंजल निकलती हुई दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए, एंजल आपकी ओर आ रही है। धीरे धीरे वो एंजल आपकी ओर आ रही है। एंजल आपकी ओर बढ़ते जा रही है। एंजल अब आपके बिल्कुल करीब आ गई है। आपकी सारी सराउंडिंग्स, आपके चारों ओर येलो एनर्जी का घेरा बन गया है। महसूस कीजिए, आप येलो कलर की एनर्जी से घिरे हुए हैं। आपके सिर से लेके पैर तक, दोनों भुजाओं के ओर, पेट की ओर, पीठ की ओर, सारी ओर येलो एनर्जी है। फील कीजिए इस येलो लाइट को, इस येलो डिवाइन एंजल की लाइट को, सॉफ्ट एनर्जी को, जो बहुत प्यारी है। धीमे से आके इस येलो कलर की लाइट ने आपके गालों को छुआ। बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये येलो कलर की रोशनी बार बार आकर आपके चेहरे को छू रही है। इस येलो कलर की एनर्जी ने आपके आंखों को छुआ, आपके माथे को छुआ। विजुलाइज करते रहिए, ये येलो कलर की एनर्जी आपके कानों को छू रही है, आपके नाक को टच कर रही है, आपके चिक को टच कर रही है, ओठों को टच कर रही है। धीरे धीरे ये येलो कलर की एनर्जी आपके हाथों को टच कर रही है, उंगलियों को टच कर रही है, आपकी गर्दन को टच कर रही है। विजुलाइज करते रहिए, ये येलो कलर की एनर्जी आपके चेस्ट को टच कर रही है, आपकी पीठ को टच कर रही है। ये येलो कलर की एनर्जी अब आपके कमर के पास पहुंच गई, उसको स्पर्श कर रही है, पेट को स्पर्श कर रही है। इस येलो कलर की एनर्जी ने अब आपके दोनों जंघाओं को टच किया, उल्लू को टच किया। येलो कलर की एनर्जी ने आपके घुटने को स्पर्श किया। विजुलाइज करते रहिए, चारों ओर से येलो कलर की एनर्जी आपको छू रही है, आपको हैप्पी फील हो रहा है। बॉडी के हर पार्ट्स पर इस येलो एनर्जी को फील कीजिए।
हर एक बॉडी पार्ट्स येलो कलर की एनर्जी से फिल हो रहा है, भर रहा है। आपकी प्रत्येक कोशिका येलो कलर की एनर्जी से भर चुकी है। विजुलाइज करते रहिए एक सॉफ्ट सी, प्यारी सी येलो कलर की डिवाइन एनर्जी आपके प्रत्येक कोशिका में भरती चली जा रही है। धीरे धीरे आप देखिए आपके चेहरे का ग्लो बढ़ रहा है, शाइन बढ़ रही है। आपका चेहरा सुंदर दिखाई दे रहा है। इस येलो कलर की एनर्जी ने आपके चेहरे का ग्लो बढ़ा दिया। आपका चेहरा शाइन कर रहा है। आपके पूरे शरीर की स्किन इस डिवाइन येलो कलर की एनर्जी से, येलो कलर की एनर्जी के टच में आने से ग्लो कर रही है। आपकी स्किन शाइन कर रही है। आपकी इनर लेयर भी डिवाइन लाइट से ग्लो कर रही है। आपकी पूरी बॉडी की प्रत्येक कोशिका, इनर लेयर इस येलो कलर को एब्जॉर्ब कर रही है। ये येलो कलर प्रत्येक कोशिका में शोषित होता चला जा रहा है, डीपली शोषित होता चला जा रहा है। जैसे जैसे ये शोषित होते जा रहा है, आपकी स्किन और ग्लो कर रही है, और ग्लो कर रही है, और चमक रही है। आप सुंदर, खूबसूरत होने लगे हो। आर्चएंजल जोफेल ने आपके अंदर की जितनी भी निगेटिविटी थी, जितने भी निगेटिव थॉट थे, जितने भी निगेटिव इमोशन थे, उसको शरीर से बाहर कर दिया है। आपका शरीर अंदर से प्योर हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। आप शुद्ध हो रहे हो। आप अंदर से और बाहर से दोनों जगह से शाइन कर रहे हो। आप अंदर से और बाहर से दोनों जगह से शाइन कर रहे हो। ये यूनिक टच आपको फील करना है। इस यूनिक टच से आप जुड़ चुके हैं। इस यूनिक टच ने आपको सुंदर बनाया है। इस टच को फील करते रहिए, रहिए इस स्टेट में थोड़ी देर। उस खूबसूरती को एंजॉय कीजिए, फील कीजिए। आपको देखकर हर कोई कह रहा है कितनी खूबसूरत हो, कितने शाइन कर रहे हो। आप खुद भी अपने आप को देखकर खुश हो रहे हो। मैं खूबसूरत हूँ, मैं सुंदर हूँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू आर्च एंजल, मेरी स्किन को शाइनी बनाने के लिए। अपने बालों को देखिए, आर्च एंजल जोफेल ने आपके बालों को खूबसूरत बना दिया है। आज आपको अपने बालों पर प्यार आ रहा है।
इतने खूबसूरत बाल। हाँ, हाँ, ये मेरे ही बाल हैं। थैंक यू एंजल। थैंक यू आर्च एंजल जोफिन, मुझे इतने खूबसूरत बाल दिलाने के लिए, मेरे बालों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। थैंक यू एंजल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। फील करते रहिए, आपके पूरे बॉडी पार्ट खूबसूरत हो गए हैं, आपकी स्किन शाइन कर रही है। आप और खूबसूरत, और खूबसूरत, और खूबसूरत हो गए हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आर्च एंजल जोफिल, शुक्रिया, 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 मुझे खूबसूरत बनाने के लिए, मेरे दिल और दिमाग को खूबसूरत बनाने के लिए, मेरे अंदरूनी और बाहरी शरीर को सुंदर बनाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू आर्च एंजल जोफिल, आई लव यू। दोनों हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों पर रखिए, प्यारी सी मुस्कान के साथ। आप खूबसूरत हो गए हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। लौट आइए, हम लोग वेबिनार में बैठे हैं। चेहरे पे उदासी अभी भी किसी के दिख सकती है क्या? हैप्पी हो जाइए भाई, खूबसूरत हो गए। साधना खुश क्यों नहीं हो? खुश है? अनुराधा जी और मुस्कुराइए, और खूबसूरत हो जाएंगे। स्मिता कैमरा बंद है, मोनिका कैमरा बंद है, रीता, हेमा, एनर्जी नहीं चाहिए। थैंक यू। थैंक यू, आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से मेडिटेशन में भाग लिया। कुछ फीलिंग किसी को शेयर करना है तो, या कोई क्वेश्चन है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। क्लास को लेके भी यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप बात कर सकते हैं। मुझे इनाम नहीं पता चला, सैमसंग फोन है, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। चलिए, लता जी आप कुछ बोलेंगे? लता बत्रा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम। क्या अच्छा लगा? बड़ा लाइट सा फील हो रहा है। लाइट फील हो रहा है। और कोई? रिचा? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे वो येलो लाइट मुझे पूरी अच्छे से फील हुई अपने ऊपर, और बहुत मजा आया मजा आया? एंजॉय मेडिटेशन किया, करके। एंजॉय किया हाँ जी। मेडिटेशन को? हाँ हाँ, रिलैक्स फील हो रहा है बहुत। अभय जी बताएंगे? अभय जी, अभय प्रधान जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए।
आवाज आई आपको? हाँ आ रही, आ रही। हाँ, रिलैक्स फील हो रहा है आपको? चलिए, एक एक आंसर मैं जो सोच रही थी वो अभी नहीं आया है, शायद नहीं फील हुआ होगा, या मेरी अपेक्षा ज्यादा हो गई होगी, ये भी हो सकता है। हाँ बोलिए। हाँ अभिलाषा बोलिए। हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे बादल से एक बहुत खूबसूरत वाइट कलर की परी टाइप की कोई आई, और जैसे आपने कहा कि आप महसूस किए, तो एक पल के लिए पूरी बॉडी में सिहरन सी आई, जैसे कि कोई एकदम मेरे को टच कर रहा, जैसे सिहर सी उठी थी मैं, ऐसा ये फील हुआ। और उसके बाद का एक्सपीरियंस तो खैर अपने आप में बहुत खूबसूरत ही था। ओके। मतलब ऐसा लगा जैसे एक डर एकदम से, जैसे किसी ने टच किया हो ना, वो सिहर गई, ऐसा हुआ था। ठीक। वैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो क्या अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पर? इनविटेशन तो बहुत लोगों को गया, फेसबुक पे ऐड डाला मतलब भी बहुत लोग पास पहुंच गया। क्या आप अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पर? रामनवमी का दिन, कहीं भंडारे चल रहे हैं, कहीं दुर्गा का विसर्जन हो रहा है, वो सब छोड़ के यदि आप क्लास में आए तो आप अपनी मर्जी से नहीं आए। आपको एंजिल ने खींच के लाया है कि चलो सुनो, कुछ सुन लो, है ना? और ये नॉकिंग है, आपके दरवाजा खटखटा रही है, मेरी मदद ले लो। सोचो हम मदद मांगते हैं और वो मदद देने को तैयार है। तो ये मदद के लिए दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। अब आप समय पे यदि दरवाजा खोलते हैं, एक अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आके खड़ी है और आप दरवाजा नहीं खोलते, अपॉर्चुनिटी कितनी देर खड़ी रहेगी? कुछ देर बाद चले जाएगी, फिर आएगी, फिर दरवाजा खटखटाएगी, फिर नहीं खोला दरवाजा फिर चले जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 3 बार आएगी, उसके बाद चले जाएगी। तो इस संकेत को पहचानना है। एंजिल हमेशा संकेत देती है। आपको सपने में कुछ पता चलेगा, आपको तितलियां आ जाएंगी आपके सामने, वो पता चल जाएगा। अभी कभी कानों में कुछ ऐसी आवाज आ जाएगी, वो लगेगा ये यही आवाज क्यों आई। वो कुछ संकेत दे के चले जाएंगी, उसको आपको फॉलो करना है, आपको समझना है, आपकी वो जो डिकोड होते हैं उसको करना है कि इसने क्या बोला, और आपके लाइफ में चेंज होगा। मैं ये नहीं कहती कि मैम एक क्वेश्चन था। जी हाँ ऋचा जी बोलिए। मैम ये जो एंजल आप बता रहे हो, मतलब ये मेल होते हैं या फीमेल होते हैं? ये कुछ नहीं होते, इनका कोई लिंक नहीं होता, है ना? ये एक इनका शरीर नहीं है एक्चुअल में। हमको ऐसे हम सोचे, जैसे हम बोलते हैं ना एंजिल, और एंजिल के पिक्चर भी यूट्यूब पे डालोगे तो एंजिल के पिक्चर आना शुरू हो जाएंगे, या बच्चों को भी जब हम पढ़ाते किताबों में परियां बना के चित्र बनाते हैं, हम्म। उनके पंख होते हैं, ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। इनका कोई शरीर नहीं है, ये शुद्ध आत्माएं हैं। और ये कौन सी शुद्ध आत्मा है? आप भी एंजिल बन सकती हो, लेकिन उसके लिए पहले इस शरीर का त्यागना पड़ेगा। पर कौन एंजिल बनेगा हम्म। और कौन एंजिल नहीं बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ऊपर वाला, जो हमारा खाता खोल के बैठा है, जो हमारे कर्मों का हिसाब रख रहा है, जो जानता है कि इसने धरती पे लोगों का भला किया है, तो ये यहाँ के भी लोगों का भला करना चाहता है। हमारे अंदर ही होता है कि मैं भले मर जाऊं लेकिन मैं लोगों की मदद करूं, तो उसको भगवान एंजिल बनाता है। और एक दूसरा होता है डेविल, भूत पिशाच। तो कुछ लोग जो धरती पे ही लोगों का भला नहीं करते, वो ऊपर जाके क्या किसी का भला करेंगे? वो ऊपर से बैठकर भी हमको दबोचते रहते, जिसका विल पावर कम हुआ उसको पकड़ा, फिर हम कहते हैं नजर लग गई, ब्लैक मैजिक हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, भूत आ गया, पिशाच आ गया, न जाने क्या क्या। तो दोनों आत्माएं हैं, दोनों तरह की यूनिवर्स में घूम रही है। आपके कमरों में, आपके होटल के कमरों में, आपके आसपास दोनों प्रकार की आत्माएं रहती है, हमको दिखाई दे चाहे ना दे। बताती हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस बताती हूँ डेविल आत्माओं की भी, कि कैसे हम लोग कहीं कोर्स में जाते हैं और जब हम होटल में रुकते हैं तो कैसे उन आत्माओं से साथ। मेरा नहीं हुआ, मेरा कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथियों का हुआ, उनके एक्सपीरियंस से मैंने सीखा। मैंने कहा ना, हर हर अनुभव हमारा अपना नहीं हो सकता। तो इस तरीके से वो आत्माएं भी होती हैं। तो शरीर नहीं होता इनका, जेंट्स लेडीज नहीं होते ये। हाँ, लेकिन इनकी एनर्जी का अंतर, जब मैंने समझाया माता पिता की एनर्जी, वैसी इनकी भी एनर्जी होती है। उसके आधार पे हम चाहे तो इनको मेल फीमेल मान सकते हैं, लेकिन होते नहीं है। इनका कोई धर्म नहीं होता, अनलिमिटेड पावर है इनके पास में। अब आप सोचो कि मैंने भी एंजल को बुला लिया, मेरी सहेली ने भी एंजल को बुला लिया, मेरी उस सहेली ने भी एंजल को बुला लिया, उस गांव में भी सबने आर्चेंजल माइकल को बुला लिया, एक साथ 1000 लोगों ने आर्चेंजल माइकल को बुलाया, आर्चेंजल बेचारी किसके पास जाएगी?
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ईश्वर के पास हजारों करोड़ों कोटि कोटि हाथ हैं। वो एक बार में कितने भी लोगों के पास उतने एंजल को भेज सकता है, इसलिए डाउट नहीं करना। ठीक? और कोई क्वेश्चन? मैडम मैं कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। हाँ करिए। आज करीब 14 घंटे की जर्नी में मुझे बाई कार कम से कम 20-25 बार बेकरी जो होती है ना, वहां से भीनी भीनी जो महक आती है, वो महक कई बार आई। बेकरी ना होते हुए भी? हाँ नहीं, जंगल से गुजर रहे हैं, बताया ना, 14 घंटे के रास्ते में कि जंगल है, कहीं कोई नहीं है, दूर दूर तक, और बेकरी की महक आती रही, और रुक रुक करके क्या 1-8 घंटे में आई, फिर 20-25 मिनट में आई, ऐसे। उसके बाद फीलिंग क्या हुई आपकी? कुछ नहीं, डर नहीं लग रहा था। बार बार ये सब इन लोगों से पूछ रहे थे, सबसे कि तुम लोगों को भी आ रहा है क्या, तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है क्या? उनको नहीं लग रहा था? क्या ना, जम गया ये तो? नहीं, तो वही मैंने, उनको नहीं लग रहा था। तो खुशबू के रूप में आपके पास अंजिल आ रही थी। आपने ये थैंक ऐसा ऐसा लगा। आपने थैंक यू किया? हाँ हाँ, कहा उनसे कि आप जो भी हो, हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, चलते चलो हमारे साथ। आपको उनसे गाइडेंस ले लेना था, ये सिखाया हुआ अच्छा। है ना? अच्छा। जब हाँ, भी जब भी अंजिल का आभास हो, पूछो आप मुझे क्या बताना चाहते क्या हो, कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, हम्म। और आगे रास्ते में हम्म। आपको वो चीजें दिख जाती। हम्म। तो उनसे बात करना आना चाहिए। जब आप एंजिल से जुड़ जाओ और खूब अच्छे से बात करो, तो बहुत जल्दी जल्दी उनके प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू होता है। अब ऐसा नहीं प्रश्नों के उत्तर मिलता मतलब कहीं लिख के आ जाएगा या कुछ इनडायरेक्ट हो, लेकिन आप इशारे कुछ आएंगे। इशारे आते हैं, इशारे। गुड। तो हम अपनी क्लास को यहाँ पर, इस वेबिनार को स्टॉप करें। किसी के कोई क्वेश्चन नहीं तो हम रोक देते हैं इसको, है ना? और इस विश्वास के साथ कि आपको आपके इस 1-1.5 घंटे में आपने काफी एंजॉय किया होगा। हैप्पी रहे ना आप लोग? किसी कोई बोर तो नहीं हुआ है? 1 घंटा किसी का बर्बाद तो नहीं हुआ? ठीक है। रीता जी कुछ बोलेंगे? नहीं मैडम, बहुत अच्छा लगा। आप फरीदाबाद से है ना? हाँ जी, हाँ जी। चल, यदि कोई इंटरेस्टेड है आगे क्लास करने में, तो 22 अप्रैल से मेरी क्लास है। पोस्टर जहां से आपको ये मिला वहीं से पोस्टर मिल जाएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, वेलकम। खूबसूरत बनाने के लिए।